हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो आज आपका केमिस्ट्री का पेपर हुआ है आज 25 जून को, ठीक है। उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जो भी आपके सेकंड एग्जाम चल रहे हैं क्लास 12th वालों का, आप सभी को पता होगा। तो आज अपन केमिस्ट्री का पूरा पेपर बिल्कुल सही सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इसके बिल्कुल सही आंसर देखने वाले हैं। और हमारे पास जो पेपर है वो सेट बी है, ठीक है। आपके पास सेट ए बी सी कौन सा भी सेट हो सकता है या फिर डी हो सकता है, तो आप देख लेना, ठीक है। उसमें बस क्रम अलग होंगे, प्रश्न एक ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट जो है अपने आंसर चेक कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री के पेपर में अपना जो सेट बी है, सेट बी में अपने सबसे पहले नंबर पे सही विकल्प, ठीक है। तो जितने भी सही विकल्प है वो अपन देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, इसमें अपना जो पहला वाला है नाइट्रल के अपचयन से बनता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन यदि आप करके आए हो तो अपना बिल्कुल एक नंबर यहाँ से पक्का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः डॉट प्रकार के होते हैं। जो अपने न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो दो प्रकार के होंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बी किया तो अपना सही है। अगला है, एक यौगिक दिया है, यह पूछा गया है कि यौगिक यह कौन सा यौगिक है? तो यह जो यौगिक है वो उप सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उप सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। अगर आपने यह किया तो सही है। विटामिन के की हीनता जनित रोग है, तो बताइए विटामिन के की हीनता जनित रोग है। विटामिन के जो है रक्त का धब्बा जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन के को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन ए किया है टिक तो अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पांचवा, धातुओं का संचारण है। धातुओं का संचारण ऑप्शन ए हो जाएगा इसका वैद्युत रासायनिक परिघटना या फिर घटना। और विलयन के दो घटक होते हैं, सभी को पता होगा, विलेय और विलायक, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार से टिक किए तो सही विकल्प में आपके 6 के 6 नंबर पूरे के पूरे पक्के, ठीक है। और आपके कितने सही निकले प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। और आपका आज का पेपर कितने नंबर का गया वो भी आप कमेंट में बता देना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हो, इसका हो जाएगा प्राइमरी एमीन, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम्स, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पाँचवें का। और लास्ट वाला जो है सॉलिटोर सॉल्वेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने टिक किए तो अपनी सही है। सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में जो अपना पहला है प्रोटीन, तो बताइए प्रोटीन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रोटीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बंध से, ठीक है। आइडोफॉर्म का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी से, ठीक है। विटामिन बी वन वेरी वेरी रोग, ठीक है। और यहाँ पर हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या है? प्राथमिक एमीन है। और उप सहसंयोजक यौगिक बर्नर का सिद्धांत। तो इस प्रकार से अगर आपने मिलाई है सही जोड़ी तो अपने बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी मिला लो, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। आइडोफॉर्म का हो जाएगा अपना, आइडो जो फॉर्म है उसका हो जाएगा अपना एंटीसेप्टिक, ठीक है। और विटामिन बी1 हो जाएगा बेरी बेरी। और हिंसबर्ग रिगेंड हो जाएगा, इसका अपना हो जाएगा प्राइमरी एमीन है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वर्नर थ्योरी है, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार से किए तो हमने बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अपने कितने अभी तक सही निकले हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए पहला है इसमें, एक शब्द में एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो देखिए पैलेडियम का हाइड्रोजन विलयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैलेडियम का हाइड्रोजन विलयन। अगर आपने पैलेडियम का हाइड्रोजन विलयन किया है तो अपना बिल्कुल सही है। पैलेडियम या फिर पीडी लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, आप पूरा लिख दो पैलेडियम का पैलेडियम का जो हाइड्रोजन विलयन है जिसमें गैस जो है विलय है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे का हो जाएगा, किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है? इसमें पूछा है। तो सभी को पता है तन्यता बढ़ाने पर क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। जैसे ही अपन तन्यता बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? प्रति एकांक आयतन में जो आयनों की संख्या होती है वो घट जाती है, जिससे चालकता घट जाती है। इसीलिए विलयन की चालकता तन्यता के साथ घटती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आपने लिखा है तो सही है। अगर आपने जो भी याद किया है वैसे लिखा है तो सही है, ठीक है, बस लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगला है, लेंथेनाइट श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो सीरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीरियम। CE लिख कर आए होंगे फिर भी सही है,
या फिर पूरा आप सीरियम, इंग्लिश मीडियम वाले भी सीरियम ही लिखेंगे, ठीक है, सीरियम लिख कर आए होंगे, फिर भी अपना सही है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा अधिक प्रबल है, इन दोनों में से कौन सा अधिक प्रबल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH2FCO2H, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ये वाला जो प्रबल ज़्यादा है। अगला है फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, सभी को पता होगा फॉर्मेलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेलिन, ठीक है। फॉर्मेलिन अगर आपने लिखा है इसमें तो अपने सही, अगर आपने इस प्रकार से किए तो अपने पाँचों के पाँचों सही हैं। अब देख लेते हैं जितने भी रिक्त स्थान रह गए वो देख लेते हैं। चलिए, तो रिक्त स्थान में अपना पहला रिक्त स्थान है बे विलयन, जो राउल्ट के नियम के सभी सांद्रताओं का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। आइडियल आदर्श विलयन हो जाएगा इसका, आदर्श विलयन हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे आदर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन पूरा लिखना है, आदर्श, आदर्श और विलयन भी लिखना है साथ में, ठीक है, आदर्श विलयन, ओके। चलिए, अगला देखते हैं, संचारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर डॉट डॉट हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है। देखिए यहाँ पर अपचयन लिखना है, अपचयित, ठीक है, या फिर अपचयित हो जाती है, या फिर ठीक है अपचय हो जाती है, या फिर आप ऑक्सीडाइज भी लिख सकते हो, या फिर ऑक्सीकृत भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑक्सीकृत हो जाती है या फिर अपचय हो जाती है, बात एक ही है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इसे यहाँ पर आप लिख सकते हो। और यहाँ पर जो तीसरा है इसका हो जाएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चैप्टर 4 का नाम ही है ये, ठीक है। अगला, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वे पदार्थ कौन से होते हैं, तो वे पदार्थ होते हैं आपके जैसे निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये आपके लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर लोह चुंबकीय पदार्थ। देखिए, लोह चुंबकीय जो पदार्थ है ना वो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, और जो अणचुंबकीय पदार्थ हैं वो आकर्षित तो होते हैं लेकिन हल्के रूप से आकर्षित होते हैं अणचुंबकीय पदार्थ, और जो आपके लोह चुंबकीय जो पदार्थ हैं वो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर जो है वो होगा लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अगला है, देखो एक आध कोई प्रश्न अगर गलती से गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट में उसका सही उत्तर भी बता सकते हो। हमको मतलब लगेगा कि गलत हो गया तो उसको हम पिन कर देंगे, जिससे सभी को मतलब उसका सही आंसर का पता चल जाएगा, ठीक है। डॉट को कास्ट स्प्रेड भी कहते हैं, तो बताइए मैथिल एल्कोहल, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। अगर आपने मैथिल एल्कोहल लिखा है तो अपना बिल्कुल सही है, मैथिल एल्कोहल, ठीक है। अगर आपने मैथिल एल्कोहल या फिर मैथिनॉल या फिर मैथिनॉल शॉर्ट में लिख दिया है तो भी सही है, बात एक ही है, ठीक है। मैथिनॉल लिखो या फिर मैथिल एल्कोहल, बात एक ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। अगला है, एसिटिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट हुआ है अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को डॉट कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को रोजोन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं, रोजोन-मुंड रिएक्शंस हो जाएगा इसका राइट आंसर, रोजोन-मुंड, ठीक है, रोजोन-मुंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने लिखा है ऐसे तो अपना बिल्कुल सही है। अगला अपन देख लेते हैं, सत्य असत्य लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे गए। तो पहला है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, तो ये अपना सत्य है। दूसरा, अभिक्रिया की आणविकता शून्य अथवा पूर्णांक हो सकती है, असत्य, ठीक है। ग्रीनर जो वाला तीसरा वाला भी अपना सत्य है। और अगला है जो ये वाला अपना असत्य है। और न्यूनतम एलिफेटिक एमीन जल में अविलय होते हैं, तो ये भी अपना असत्य है, ठीक है। और इसमें जो अगला है हार्मोन वह गुण है जो कोशिकाओं के मत संदेशवाहक का कार्य करते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो इसमें अपने टोटल में अपने पहला सत्य है, ठीक है, 3 सत्य हैं, 3 असत्य हैं। अगर आपने इस प्रकार से किए तो अपना सही है, दूसरा असत्य, एक चौथा सत्य, एक पांचवा सत्य, ठीक है, और बाकी सब अपने सत्य हैं। और यहाँ पर पूरा पेपर भी आप देख सकते हो कौन से प्रश्न आए हैं, 2 नंबर में आप देख सकते हो, ठीक है। और 2 नंबर में लिगेंड का एक डेफिनेशन आ गई है, बंधनीय समानता में अंतर पूछ लिया गया है, ठीक है, या IUPAC नाम पूछ लिए गए हैं कुछ, ठीक है। 2 नंबर में यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो एसोन अभिक्रिया का उदाहरण पूछ लिया गया है, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं हो रहा है, फिर मोनोसैकेराइड क्या है इसको भी पूछ लिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। मतलब सिंपल पेपर आया आणविकता अभिक्रिया कोटि में, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस आए हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वियोग की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी में अंतर लिखना है, प्राथमिक संक्रमण श्रेणी तत्वों के नाम, लेंथनेट संकुचन, ठीक है। और ये सभी मतलब वही क्वेश्चन आए जो मतलब इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो क्लोरोफॉर्म फ्रियोन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट थी, कार्बोलैमिन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आ चुकी है। शून्य कोटि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई लिखी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। अर्ध आयुकाल के लिए गणना करनी है,
तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आया, कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया। यहाँ पर 4 नंबर में देख सकते हो, 4 नंबर में ये विलियम संश्लेषण आएगा, प्राथमिक द्वितीय एल्कोहल का ऑक्सीकरण आ गया, और यहाँ पर टॉलेंस परीक्षण, फेलिंग परीक्षण आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो टॉयलिन, बेंजाइल, ग्रीनर, विक्रम प्रोपिनर, ये वाला प्रश्न आप देख सकते हो, थोड़ा कठिन लग सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो मोल अंश मूलरता, ये इनो 2 का है, बिलियन वाले सोल पार्ट से 4 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन है, मूलरता, मूलता, मोल अंश, त्रिभुवन प्रतिशत, ठीक है, इस प्रकार से डेफिनेशन पूछी गई। और यहाँ पर क्वथनांक मूल्यांकन को परिभाषित करना है, इसके आधार पर विलेय का अणुभार निर्धारण करने के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे प्रश्न आए। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखना है, ठीक है। तो आपका टोटल पेपर कितने नंबर का गया, प्लीज़ आप कमेंट में एक बार बता देना। टोटल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही निकल रहे हैं, और पूरे पेपर में से आपके कितने नंबर आ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।